तो आज हम वेक्टर्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अगला। तो आज का लेक्चर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन जनरली क्लासीफाई ऐसे करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर्स और विद वेक्टर्स। और अगर हम किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें दो केस होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट को हम जनरली स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम किसी वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अभी हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या और कैसे किया जाता है, बट एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए यहीं पे समझ लेते हैं इसको कि जब हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसका जो आंसर होता है वो स्केलर होता है, और जब हम किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर हमारा वेक्टर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी इसको हम थोड़ा देख चुके हैं कि वेक्टर्स को हम स्केलर के संग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जस्ट वो उसके संग मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ए वेक्टर है मेरे पास विच इज़ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, और अगर मैं इस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइक 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो स्केलर हमारा करता क्या है, स्केलर हमारा जस्ट मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बस मैग्नीट्यूड में ऑल्टरनेशन करता है। जैसे कि अभी लेट सपोज मेरा ए वेक्टर था ओके, तो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, ये मेरा ए वेक्टर था। अब जब मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर मेरा ट्वाइस इसकी लेंथ हो गई, ये मेरा 2a वेक्टर हो गया। बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंज द डायरेक्शन वही रहेगी, बट इट जस्ट चेंज द मैग्नीट्यूड। ओके, तो अगर मैं जनरलाइज करूँ, मेरा ए वेक्टर कोई दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और मैं इसकी मल्टीप्लाई किसी लैम्डा के साथ कर देता हूँ, तो क्या होगा, ए लैम्डा आई कैप प्लस बी लैम्डा जे कैप प्लस सी लैम्डा के कैप। इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा के साथ स्केल हो जाएगा, जस्ट स्केलिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और आपको गिवन क्या है, a वेक्टर इक्वल्स 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और b वेक्टर क्या गिवन है, i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, a वेक्टर को 4 के साथ स्केल करना है और b वेक्टर को 3 के साथ, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा। 4a वेक्टर तो क्या हो जाएगा, 12i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, और 3b वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप। अब मुझे 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर करना है। ओके, सिंपली जैसे हम अलजेब्रा की क्लास में करते थे, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ 4a वेक्टर एंड माइनस ऑफ 3b वेक्टर। हम इसे ऐसा भी तो समझ सकते हैं,
तो -3 i कैप -3 j कैप -12 k कैप। जस्ट सिंपली कर दो उसको। दिस वन इज 9i कैप -7j कैप -8k कैप। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो हम वेक्टर का दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसमें हम वेक्टर्स को वेक्टर्स के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला केस लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट होता है जब हम वेक्टर को उसके वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमारे पास एक स्केलर रिजल्ट आता है। ओके, जब हम वेक्टर्स को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा स्केलर आता है। अभी जब मैंने वेक्टर्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था तो वो आया आंसर में वेक्टर ही, बट इस केस में आंसर हमारा स्केलर आता है। और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जनरली बताता है प्रोजेक्शन। इसका मेन यूज़ होता है प्रोजेक्शन एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने का। ठीक है, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है कि किसी भी एक वेक्टर का, लेट सपोज करो ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर कितना होगा वो हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकालते हैं। दिस इज द जनरल विजुअलाइजेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिजिक्स में कई फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक वर्क डन, पावर, आगे हम ये फिजिक्स में चलते हुए देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये सब डॉट प्रोडक्ट से ही डिफाइन किए जाते हैं। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज करो एक वेक्टर है आई कैप मतलब 1 यूनिट इन आई डायरेक्शन। अगर मैं इसी का ही डॉट आई के साथ करा दूँ, मतलब इसी का प्रोजेक्शन इसी के साथ, तो डैट इज 1। जे का डॉट जे के साथ 1, ये बीच में जो डॉट होता है दिस वन, दिस इज अ सिंबल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और के का डॉट के के साथ डेट इज 1। अगर मैं इनको इंटरचेंज करूँ आई का डॉट जे के साथ, दिस विल ज़ीरो, दिस विल गिव यू 0। क्यों? क्योंकि आई डायरेक्शन ये रही और जे डायरेक्शन ये रहा। तो आई का जे में कोई कंपोनेंट है ही नहीं क्योंकि आई एक अपना इंडिपेंडेंट है, जे अपना इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलरली है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का प्रोजेक्शन एक दूसरे की डायरेक्शन में नहीं होगा। सिमिलरली आई का के साथ भी कोई नहीं, और जे का के साथ ऐसा मतलब चलेगा। तो सिंपल अगर दो वेक्टर्स गिवन है तो उनका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये जनरली डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। ओके, तो अभी अब आप इसको इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आई कैप इंटू आई कैप। लेट सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप। तो आई डॉट आई, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, और कॉस क्या है 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है हमारे पास 1। तो आई डॉट आई, अब मैं आई डॉट जे करता हूँ। लेट सपोज ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये मेरा बी वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड 1 ए का, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे का मतलब 1, और कॉस 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90, और कॉस 90 क्या होता है 0। तो ये मैथमेटिकली भी हम समझ सकते हैं और फिजिकली भी इसको देखा जा सकता है कि हाँ भाई कि आई का जे के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको गिवन है ए वेक्टर इक्वल्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस 3k कैप। अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड ए डॉट बी। तो पहले हम इसको बड़े तरीके से देख लेते हैं और फिर मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट ठीक है। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 4i कैप प्लस 3k कैप। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4i कैप डॉट आई कैप प्लस 4i कैप
डॉट जे कैप प्लस 4i कैप डॉट के कैप, जैसे हम अलजेब्रा में करते थे 3i कैप डॉट के कैप प्लस 3k कैप डॉट जे कैप प्लस 3k कैप डॉट के कैप। तो इसमें हमें पता है आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, आई डॉट के 0, सिमिलरली के डॉट जे 0। तो फाइनली मेरे पास क्या आया 4i डॉट आई, ये 1 हो गया, तो 4 प्लस 3 विच इज़ 7। ठीक है, बट इतना मतलब इसको ओपन करके और इतना इलेबोरेटली एक्सपैंड करके हमें नहीं करना है। हमें बस सिंपली पता है कि इस आई का किसी और के संग मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, बस इसका किसके संग मल्टीप्लिकेशन होगा आई के साथ, और जो इसका कंपोनेंट है के तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा के साथ, जे से 0, विच मीन्स अगर मैं ए वेक्टर को लिखूं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर को भी पूरा करके लिखूं 4i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3k कैप, तो आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है कीपिंग देयर साइंस, विच मीन्स कि 4 इंटू 1 4, 0 इंटू 1 प्लस 0, 3 इंटू 1 डेट इज प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3 विच गिव्स यू टोटल 7। और अगर मैं ये क्वेश्चन अगर ऐसे ले लूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे करते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप और q वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप प्लस 3k कैप, फाइंड p डॉट q। तो क्या करेंगे हम p वेक्टर को पहले पूरा लिख लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप, q वेक्टर को पूरा लिख लेते हैं 0i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब p डॉट q निकालना है तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 बिकॉज देर इज अ -1, तो -1, 3 इंटू 0 प्लस 0 विच गिव्स यू -1 एज अ रिजल्ट। ओके, अब इसमें एक प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी क्या है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। अगर मैं अगर a को b के साथ डॉट करूँ या डॉट b को a के साथ डॉट करूँ तो वो दोनों सेम होंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्योंकि स्केलर को तो कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आगे से भी, और हम उसको रिवर्स मतलब बैक करके पीछे से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं हम प्रोजेक्शन, कि ये प्रोजेक्शन कैसे बताता है। ओके, तो लेट्स सपोज this is my a vector and this one is my b vector, एंगल थीटा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, मैं क्या जानना चाहता हूँ कि व्हाट विल बी माई प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे क्या होगा। ओके, तो क्या होगा, इसको हम रेजोल्यूशन से भी देख चुके हैं। ऐसे हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये मेरा कितनी लेंथ आएगी, दिस वन इज बी कॉस थीटा, दिस वन इज बी कॉस थीटा। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट से कैसे निकल के आता है, a डॉट b गिव्स यू a b cos थीटा। ओके, तो जो ये b cos थीटा है दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। तो अगर मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है b cos थीटा तो कैसे निकलेगा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ओके, ये तो सिंपल था। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमको ए का प्रोजेक्शन बी पे देखना है तो ठीक है,
ए डॉट बी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा टू बी, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ए कॉस थीटा क्या आ गया, ए डॉट बी बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये सिंपल था। तो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन तो क्या है, गिवन है ए वेक्टर इक्वल्स 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, find the component of a vector along the direction of I cap plus j cap and I cap minus j cap। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए वेक्टर का क्या कंपोनेंट होगा आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में और आई कैप माइनस जे कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहला हम सॉल्व करते हैं अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। तो मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरा क्या है, बी वेक्टर, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, दिस वन इज माई ए वेक्टर एंड दिस वन इज माई बी वेक्टर। तो मुझे इसका कंपोनेंट, दिस वन इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो मेरा बी वेक्टर क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप, और मेरा ए वेक्टर क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए डॉट बी निकाल दूंगा। ए डॉट बी क्या आ रहा है मेरा, 2 प्लस 3 सिंपल 5। ओके, और ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब कर लूँ, विच इज़ माई द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो क्या आएगा मेरा प्रोजेक्शन, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज √2। तो आंसर क्या है मेरे पास, 5√2 यूनिट्स। ओके, और कोई आपसे ये पूछे एडिशनली कि अगर इसका प्रोजेक्शन जो वेक्टर आया, ये वेक्टर लेट सपोज p है, तो व्हाट इज माय p वेक्टर, तो ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर आ चुका है। अब p वेक्टर निकालने के लिए मेरे पास मेन मिसिंग क्या है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है, जो b की डायरेक्शन है वही मेरी p की डायरेक्शन होगी, तो b की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो b वेक्टर क्या है मेरा, आई कैप प्लस जे कैप, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, प्लस जे कैप बाय √2। तो अब मेरा p वेक्टर क्या होगा, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b कैप, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम ही रहेगी p वेक्टर की और b, तो ये आ जाएगा 5/√2 आई कैप बाय √2 प्लस जे कैप बाय √2। तो इससे क्या आ जाएगा, 5i कैप प्लस 5j कैप बाय 2। ओके, मतलब 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। सेकेंड पार्ट क्या है, अलोंग आई कैप माइनस जे कैप। सेकेंड पार्ट है अलोंग आई कैप माइनस जे कैप। अब मेरे को क्या करना है, प्रोजेक्शन मेरा क्या रहेगा, ए डॉट बी अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मेरा बी वेक्टर ये हो चुका है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा मेरा, 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 स्क्वायर विच इज कम एज √2। और
और ए डॉट बी निकालना है। तो ये क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। डॉट क्या आया, 2 माइनस 3 विच इज -1, तो -1/√2। ओके, ठीक है। तो अब हम इसमें वेक्टर का एक लास्ट प्रोडक्ट जो जिसको क्या था वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, अब वो डिस्कस करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, इसका जनरल सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी वेक्टर का क्रॉस उसका रोटेशन बताता है। अगर हम वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो जनरल टर्म्स में जिसका विजुलाइजेशन है वो हमारा रोटेशनल होता है। तो इसलिए जो क्रॉस की जो ये क्रॉस के जो हमें जानना है कि वेक्टर्स कैसे क्रॉस करते हैं वो ज़रूरी हो जाता है जब हम टॉर्क से डील करते हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ पे रोटेशनल एस्पेक्ट सारे आ जाते हैं, वहाँ पे हम जनरली क्रॉस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट्स में मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम जब कभी भी किसी दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा वेक्टर। अभी जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, डॉट प्रोडक्ट में क्या आंसर आ रहा था, स्केलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में वैसे ही वो आंसर आएगा वेक्टर में। तो पहले इसका एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो जो ये सिंबल है, ये सिंबल हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल होता है। ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट बना देते हैं, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्रॉस बनाते हैं। तो ए क्रॉस बी आता है हमारे पास, ए बी साइन थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसके संग डायरेक्शन होगी, दिस इज डायरेक्शन एन कैप। दैट मीन्स अगर मैं कहना चाहूँ कि ए क्रॉस बी कोई नया वेक्टर देगा सी, तो सी का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए बी साइन थीटा, और जो सी कैप होगा वो मेरा क्या होगा, एन कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि जैसे ए क्रॉस बी अगर मेरे को सी वेक्टर दे रहा है तो दिस सी वेक्टर इज, एक मिनट, हाँ, दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, दिस सी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो यहाँ से हम एक कोरिलेशन जनरेट कर सकते हैं। तो सी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। सी वेक्टर हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विच इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो कहने का मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसको विजुलाइज करवा देते हैं। तो मैं एक प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब इस प्लेन में मेरे पास दो वेक्टर थे, लेट्स सपोज ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो जो मेरा सी वेक्टर होगा विच इज समथिंग लाइक दैट, ओके, ये मेरा सी वेक्टर होगा विच इज ए क्रॉस बी। तो देखो इसमें जितने भी मैंने कोरिलेज लिखी थी वो कैसे ट्रू होंगी। ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या आएगा, दैट इज द रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर तो ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब इस सी वेक्टर को ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट इसका एक तरीका होता है जिसमें हम डायरेक्शन इसकी ईजिली पता कर सकते हैं। ये कैसे निकाला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, उसमें आपको करना क्या है, बेसिकली लेट्स सपोज करो दिस इज माय ए वेक्टर एंड दिस वन इज माय बी वेक्टर, ये दिस इज थीटा। मैं कहता हूँ कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को, जो फिंगर की टिप होगी सच डेट फिंगर्स की टिप आपकी ए वेक्टर के अराउंड होनी चाहिए।
और अपने फिंगर्स को कर्ल करना है बी वेक्टर की तरफ, कर्ल करना है बी वेक्टर की तरफ, तो जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन दे देगा सी वेक्टर की। दिस इज वन इज माई सी वेक्टर। ओके, तो कुछ नहीं है, बस आपको ए वेक्टर, जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को रखना है और कर्ल करना है बी वेक्टर की तरफ, तो जो थंब होगा वो आपका डायरेक्शन देगा सी वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही सेम क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मेरा बी वेक्टर ये था, ए वेक्टर ये था, दैट इज थीटा। ओके, अब मैं कहता हूँ फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो आपको क्या करना है, बी की तरफ फिंगर रखने हैं और कर्ल करना है ए की तरफ, क्योंकि अब बी पहले है और आपका थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो थंब कैसा आएगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे मेरा सी वेक्टर ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये राइट हैंड थंब रूल था। तो हम देखते हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं। अगर लाइक मुझे दो वेक्टर्स का क्रॉस दे रखा है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, और उससे पहले जो यूनिट वेक्टर के क्रॉसेस हैं हम चले वो देख लेते हैं। तो उसके क्रॉस देखने से पहले ना मैं आपको जस्ट अ मिनट, यस, दिस इज आई जे एंड के। तो ये डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम, आई जे एंड के। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूँ डेट गिव्स के कैप, जे क्रॉस के, जैसे जे क्रॉस के करता हूँ तो गिव्स आई कैप तीसरा वाला, और के क्रॉस आई करता हूँ तो गिव्स माई जे कैप। और अगर मैं किसी भी एक को उल्टा कर दूँ, जैसे अभी मैंने क्या करा था, क्रॉस प्रोडक्ट्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब बोलोगे कि नहीं इसमें तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट मैंने वेक्टर की इक्वालिटी में क्या बताया था कि वेक्टर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन लेट सपोज जो डायरेक्शन एन कैप रहेगी इसकी डायरेक्शन माइनस एन कैप हो जाएगी। तो डेट्स वाई ए क्रॉस बी नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आई क्रॉस के क्या होगा, दैट इज माइनस जे। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर्स के क्रॉसेस थे। अब एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, अगर आपको गिवन है ए वेक्टर इक्वल्स आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर गिवन है आपको 2i कैप माइनस जे कैप। ओके, तो हमें निकालना है फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, आई प्लस जे क्रॉस 2i माइनस जे, तो ये क्या होगा 2i क्रॉस आई प्लस 2, नहीं हम इसको ऐसे नहीं लेंगे, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करते हैं। 2i क्रॉस आई माइनस आई क्रॉस जे प्लस 2j क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्योंकि जे पहले है हमारा इधर। ओके, माइनस जे क्रॉस जे। ठीक है, और हमारा वैसे फॉर्मूला क्या था, ए बी साइन थीटा। अगर डॉट कैप था ना सी वेक्टर विच इज़ माई ए क्रॉस बी, अगर लेट सपोज मैं आई क्रॉस आई कराऊँ तो आई और आई के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। तो याद रखना डॉट में आई क्रॉस आई, डॉट में आई डॉट आई 1 होता है, क्रॉस में आई डॉट आई क्रॉस आई 0 हो जाता है। तो ये 0 और सेम है ये भी 0। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। ओके, एंड जे क्रॉस आई इज ऑल्सो माइनस के कैप। ये इसका माइनस किसकी वजह से आया था,
ऊपर साइंस की वजह से, और इसका माइनस क्यों आया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस हो रहे हैं। तो टोटल आंसर क्या है -3 k कैप। इसका एक तरीका और है जिसको हम बोलते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड। यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, ये थोड़ा क्विक और फास्ट मेथड है किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस निकालने के लिए। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। मैं इसी सेम क्वेश्चन को अभी लेता हूँ। हमें करना क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड में ना हम क्या करते हैं, ऐसे दो बाउंड्रीज बनाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं आई, जे एंड के। ये सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये हमारा स्केलेटन होता है। अब आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या था, आई कैप प्लस जे कैप, तो मैं इसे लिखूंगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। और बी वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। तो आपको करना क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ए क्रॉस बी निकालना है, तो जो पहले वाला है उसको इधर रखेंगे और जो दूसरा वाला है उसको हम इधर रखेंगे। तो ए के क्या है 1, इसके आगे 1 था, इसके आगे 1, ये 0, 1 1 0। बी के आगे क्या है 2 -1 0। तो ये हमारा स्केलेटन फिल हो गया अभी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम अब यहाँ पे क्रॉस करते हैं सबसे पहले। तो देखो मैं क्रॉसेस आपके ग्रीन कलर से करता हूँ। ये एक गया और इस लाइन का एक और क्रॉस हुआ। तो जो हमने सबसे पहले ऊपर वाला क्रॉस किया, नीचे वाला क्रॉस किया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया आई कैप। अब हम करते क्या हैं, हम पहले अप से डाउन आके मल्टीप्लाई कराएंगे विच इज 1 × 0, फिर डाउन से अप जाके मल्टीप्लाई करेंगे विद ऑफ नेगेटिव साइन -1 × 0। ओके, ठीक है। अब यही सेम प्रोसेस मैं जे कैप के साथ भी करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली लाइन काटूंगा जिसमें जे आ रहा है और जे के कॉरस्पॉन्डिंग वाली कॉलम भी काट दूंगा। अब ये आई वाली कॉलम नहीं कटेगी, ओके, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं जे के साथ लिखूंगा, जैसे मैंने आई यहाँ पे लिखा, वैसे ही मैं जे को माइनस सिंबल के साथ लिखूंगा। ऑलवेज जे को मैं माइनस सिंबल के साथ लिखूंगा। अब मेरे पास कौन से दो बचे यहाँ पे जो मेरे मल्टीप्लाई में जाएंगे, अप से डाउन ये दो मल्टीप्लाई होंगे और डाउन से अप विद रिस्पेक्ट ऑफ माइनस। तो कैसे मल्टीप्लाई हुआ, 1 × 0 माइनस ऑफ 2 × 0, ठीक है। तो जे का काम हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या था 1 -1। अब मैं क्या करूँगा, के की रो काटूंगा। सबसे पहले के इस वाली रो में आया तो डैट और एक ये रो कट जाएगी, और के को मैं आई की तरह सिमिलरली प्लस सिंबल के साथ लिखूंगा। अब मेरे पास कौन से दो बच्चे, अप से डाउन ये गया, मैं डाउन से अप विद कीपिंग नेगेटिव साइन। तो 1 × -1 माइनस ऑफ 2 × 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस के ऑफ -1 -2 विच गिव्स -3 ऑफ के। तो एक तरीका होता है क्रॉस निकालने का यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे आपका वेक्टर का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। आप इस डिटर्मिनेंट मेथड को प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, अपने से एक वेक्टर ले लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, और ये भी करके देख सकते हैं कि बी क्रॉस ए करता हूँ तो क्या डिफरेंस आता है। ओके।